हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। आज हम लोग फिर से उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बार हम पिछली क्लास को हल्का सा रिपीट कर देते हैं, क्योंकि पिछली क्लास का इस्तेमाल हम लोग अगले स्टेप के लिए देखेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा कि मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है, ठीक, कोई एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, और इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। सामने वाले शीर्ष से मिला दिया जाता है, तो मिलाने के बाद सभी माध्यिकाएं एक दूसरे को, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर यह क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, और उस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं G। क्या नाम देते हैं? G, ठीक। फिर हम देखे थे उसी स्टेप में फिर हम लोगों ने आगे की ओर देखा था कि जो हमारा गुरुत्व केंद्र G होता है, अगर उस भुजा से यानी गुरुत्व केंद्र बिंदु से प्रत्येक शीर्ष को एक रेखा द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो वह त्रिभुज के 3 भागों में क्या कर देता था, डिवाइड कर देता था, ठीक। फिर हमने उसके बाद अगली क्लास में देखा कि मान लें यहाँ पर इस वाले त्रिभुज की बात कर लें। कौन सा भाई? त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा GBC। इस वाले त्रिभुज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो निकल गया आएगा ना BC, जिसका मिड पॉइंट क्या था, D था, और G क्या है, मान लेते हैं कि इस त्रिभुज का शीर्ष है और BC का मध्य बिंदु D है, तो मध्य बिंदु D से सामने वाले शीर्ष को मिला दिया जाता है, तो यह इस त्रिभुज की क्या हो जाएगी, माध्यिका। और यह माध्यिका इस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CGD। पिछली क्लास में हमने देखा, फिर हमने लास्ट टाइम बताया था कि यह जो दोनों त्रिभुज होंगे, यह आपस में इनका क्षेत्रफल तो बराबर होगा, लेकिन इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, 1/2 होगा। बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा भाई, 1/2 होगा, यानी बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ये चीज़ हमने पिछली क्लास में सिद्ध की थी, ठीक है। ठीक, अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये जो हमारा त्रिभुज BGC है, इस त्रिभुज BGC की माध्यिका क्या है, GD है। ठीक इसी प्रकार एक त्रिभुज हमारे पास यहाँ पर भी है, जिसका नाम है AGC, और इस त्रिभुज की भी माध्यिका है GE। क्या है? GE, अर्थात इसे अगर हम 1 मानते हैं, इसे 2 मानते हैं, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर यह जो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से, 3 और 4। यानी अगर बात करें कौन सा त्रिभुज होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CGE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CGE, अर्थात यह वाला त्रिभुज बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE के, और यह पूरा बराबर हुआ किसके, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC के, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC के। ठीक इसी प्रकार जैसे हमने बताया कि यह वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज से बराबर होगा, और इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, हाफ होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हमारा जो त्रिभुज AGC है, इस त्रिभुज AGC का माध्यिका 1 है, यानी AC भुजा का मध्य बिंदु E है, E को G से अर्थात शीर्ष से मिला दिया गया, तो यह माध्यिका हो गई, और यह माध्यिका इस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। कौन कौन से, त्रिभुज CGE बराबर त्रिभुज AGE, इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, हाफ होगा। क्लियर? अर्थात लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CGE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE बराबर हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC। क्लियर? इतना आपको दिख रहा है? चलिए, अगर इसी प्रकार अगर हम आगे की ओर और बढ़ें तो हमें एक त्रिभुज और मिलेगा AGB, अर्थात
यह वाला त्रिभुज और यह वाला त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGF बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BGF, इन दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का हाफ होगा। क्लियर। यानी हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AGF, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGF बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BGF बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BGF बराबर 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB देखिएगा हमने क्या बताने का प्रयास किया, हमने बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AGF बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BGF बराबर हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB है कहाँ पर, AGB, यह बड़ा वाला त्रिभुज का मान AGF इस छोटे वाले त्रिभुज के बराबर BGF इस दो छोटे वाले त्रिभुज, अर्थात इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में प्लस करेंगे तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार AGC एक त्रिभुज है बड़ा सा जिसमें दो छोटे छोटे त्रिभुज AGE, एक तो यह वाला, दूसरा CGE यह वाला, इन दोनों का मान आपस में बराबर है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा। क्लियर। इसी प्रकार BGC एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के दो छोटे छोटे त्रिभुज हैं BGD प्लस CGD, इन दोनों का मान आपस में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों का मान आपस में प्लस करेंगे तो BGC का मान निकल के आ जाएगा। क्लियर। अगर हम बात करें इस छोटे से त्रिभुज का कंपेयर करें, ये जो हमारा छोटा त्रिभुज निकल के आ रहा है ना, 1 नंबर का या 2 नंबर का या 3 या 4 या 5 या 6, किसी भी नंबर के त्रिभुज का कंपेयर अगर हम मूल त्रिभुज से करें, मूल मतलब ABC इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से कंपेयर करें, तो पिछली क्लास में हमने प्रूफ किया था कि भाई यह वाला जो त्रिभुज होगा कौन सा, बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC बराबर 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। पिछली क्लास में हमने इसको देखा था। क्लियर। चलिए देखिएगा पिछली क्लास में हमने क्या बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी किसी त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र को सामने वाले शीर्ष से मिला दिया जाता है। किसी त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र को, कोई त्रिभुज ABC है, इसका गुरुत्व केंद्र G को सामने वाले शीर्ष से मिला दिया जाता है तो यह मूल त्रिभुज को 3 भागों में क्या करता है, बांट देता है, और उन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और मूल त्रिभुज का 1/3 होता है, 1/3 होता है। क्लियर। फिर हमने देखा कि ये जो मूल त्रिभुज के 3 भाग हुए थे उसमें से किसी एक त्रिभुज के एक भाग को, जैसे BGC में ये जो हमारा GD है, BGC जो मूल त्रिभुज है, इस मूल त्रिभुज में GD क्या है, माध्यिका है, और यह माध्यिका त्रिभुज BGC को 2 बराबर भागों में बांट रही है, अर्थात इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है, या त्रिभुज BGD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BGC के 1/2 के बराबर होता है। क्लियर। इस हिसाब से हम लिख सकते हैं, यानी हमारा BGC का मान या AGC का मान, तो यहाँ पर कहीं आया होगा AGC है या BGC है या AGB है, या BGC या AGB, किसी के मान के सामने अगर हम रख दें, इसी की बात कर लेते हैं AGC की, तो AGC हमारा कहाँ है, AGC यहाँ पर है ना, इस वाले का मान किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC बराबर 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर। यानी इसके स्थान पर इसको जब रखेंगे, या इसके स्थान पर
इसके स्थान पर जब इसको हम कल रखे थे या अभी रख के देख लें, AGB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB बराबर 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ पर रख दें तो क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AGF बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BGF बराबर 1/2, या तो 1/2 जैसे का तैसे रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB का मान रख दें, AGB का मान कितना हो जाएगा, तो AGB का जब मान रखेंगे तो इंटू हो जाएगा 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा, यानी नीचे दिख रहा है, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई, लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AGF बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BGF, एरिया ऑफ ट्रायंगल BGF बराबर 1/6 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। अब हम इसी चीज़ को हम दोबारा क्यों रिपीट कर रहे हैं, दोबारा हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं ना कि यहाँ पर ये जो हमारे छोटे छोटे 6 त्रिभुज बन रहे हैं, छोटे छोटे 6 त्रिभुज बन रहे हैं ना, हर बार हमने सिद्ध किया है कि AGB त्रिभुज AGB यह वाला त्रिभुज बराबर त्रिभुज BGC यह वाला त्रिभुज बराबर AGC यानी ये त्रिभुज पहला, दूसरा और यह तीसरा, यह तीनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं और मूल त्रिभुज के 1/3 हैं। क्लियर, अगर हम जब यह तीनों आपस में बराबर हैं तो जब इसका आधा करेंगे, किसका आधा करेंगे भाई, AGB का जब आधा करेंगे तो इसका जो आधा आएगा, फिर हम इसका जब आधा करेंगे त्रिभुज BGC का जब आधा करेंगे तो इसका हाफ इसके हाफ से क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात हम कहना क्या चाहते हैं या लिखना क्या चाहते हैं, ऊपर दिख रहा है सर, हम बस इतना बताना चाहते हैं, यहाँ पर नोट डाउन करिएगा, नोट डाउन करिएगा कि ये जो 6 त्रिभुज हमको दिख रहे हैं, जो 6 त्रिभुज हमको दिख रहे हैं ना, ये 6 त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन कौन से त्रिभुज देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, नंबर 1 से, एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CGD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CGE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल AGF बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल AGF हो गया। BGF यहाँ पर 6 त्रिभुज मिल गए, कौन कौन से, पहला त्रिभुज BGD, कहाँ पर है, BGD यानी पहला त्रिभुज बराबर दूसरा CGD, त्रिभुज CGD दूसरा बराबर तीसरा CGE बराबर तीसरा, फिर AGE चौथा बराबर AGF पांचवा बराबर BGF छठवां। और यह सब किसके बराबर होंगे, अगर मूल त्रिभुज की बात करें तो ये सब किसके बराबर होंगे, तो मूल त्रिभुज 1/6 हमने सिद्ध किया है ना, BGF AGF बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BGF बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BGF बराबर 1/6 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC।
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो जो हमने बताने का प्रयास किया है। इस पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, एसएससी ने भी इस पर खूब दबा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। वनडे एग्जामों में चाहे बैंकिंग कर ले, रेलवे कर ले, एसएससी कर ले, यूपी पुलिस कर ले, कोई भी एग्जाम देख ले उठाकर, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं। हम लोग इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। ये जो अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा 5-6 फैक्ट हमने आपको बताए हैं, उस पर हम लोग सवाल भी लगाएंगे। फिलहाल हमारे इस पॉइंट का ये अभी इसके बाद 1-2 पॉइंट और है, 2 पॉइंट पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद हम लोग कम से कम 8 से 10 सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद ही अगले टर्म की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा हमने बताने का क्या प्रयास किया है एक बार फिर से। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से हम इसको बताने का प्रयास करते हैं कि हमने पढ़ा क्या, आज हमने क्या सीखा। हमने बताया कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि एक त्रिभुज होता है, मान लेते हैं कोई त्रिभुज ABC है। क्लियर, कोई त्रिभुज ABC है। अब हम क्या करते हैं, कोई त्रिभुज ABC है, देखिएगा हमने बताया कि कोई मूल त्रिभुज ABC है। इस मूल त्रिभुज ABC के किसी भी भुजा AB, AC या BC, किसी भुजा के मध्य बिंदु को, किसी भुजा के मध्य बिंदु को अर्थात D को सामने वाले शीर्ष A से मिला दिया ना। तो जब हमने मूल त्रिभुज की भुजा BC का मध्य बिंदु D को सामने वाले शीर्ष से मिला दिया, तो यह जो हमारा मूल त्रिभुज था, ये जो हमारा मूल त्रिभुज था ABC, उसको जैसे ही हमने मध्य बिंदु D से A को मिलाया तो मूल त्रिभुज को 2 भागों में बांट दिया। दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गया, मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा हो गया। क्लियर। फिर हमने देखा अगली पॉइंट में, अगर मान लें कि कोई त्रिभुज ABC है, उसके गुरुत्व केंद्र से सामने वाले शीर्षों को जोड़ दे। कोई हमारा एक त्रिभुज ABC है, उस त्रिभुज ABC के केंद्र को यानी केंद्रक को या गुरुत्व केंद्र को सामने वाले शीर्ष से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमारे मूल त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटता है और उन तीनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है और मूल त्रिभुज का 1/3 होता है। क्लियर। फिर हमने इसके बाद अगले स्टेप में देखा कि केंद्रक को अर्थात जो 3 बराबर भागों में बांट रहा था, जो 3 बराबर भागों में हमारे त्रिभुज बट रहे थे, उसमें भी किसी त्रिभुज जैसे BGC का मध्य बिंदु D सामने वाले शीर्ष G से मिला दिया ना। तो ये जो छोटा त्रिभुज हमारा था BGC, इस त्रिभुज को भी तो GD 2 बराबर भागों में बांट रहा है ना। अर्थात इन दोनों का भी क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा और इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा ना। तो सेम वही चीजें हमने यहाँ पर प्रूफ की है। हमने पाया कि ये जो BGC है, इसका मान CGD के 2 गुने के बराबर है, या CGD का मान BCG के हाफ के बराबर है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हमने देखा AGC में भी GE माध्यिका थी। फिर हमने देखा AGB में भी GF क्या थी, माध्यिका थी। इसी प्रकार से हमारे एक त्रिभुज में, एक मूल त्रिभुज में केंद्रक से शीर्ष को जोड़ने पर, केंद्रक से या गुरुत्व केंद्र से शीर्ष को जोड़ने पर, गुरुत्व केंद्र से शीर्ष को मिलाने पर पहले 3 त्रिभुज बनने के बाद उन तीनों त्रिभुज की आधार वाली भुजा पर, तीनों त्रिभुज के आधार वाली भुजा पर या आधार वाली भुजा के मध्य बिंदु से केंद्रक को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। आधार वाली भुजा के मध्य बिंदु से केंद्रक को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। जब केंद्रक को हम मिलाते हैं तो हमें 6 छोटे छोटे त्रिभुज नजर आते हैं। कितने छोटे छोटे त्रिभुज नजर आते हैं, 6। और इन 6 त्रिभुजों का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/6, मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/6 गुना किसी एक छोटे त्रिभुज का मान होता है। अगर हम मान लें कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो 6, 12, 18, 24, 30, 36 यानी पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 36। अगर पूरे मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 है तो इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान कितना होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। आई होप ये जो चीज़ हमने आपको बताने का प्रयास किया है, ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगले टर्म की ओर। तब तक के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटाएं इसको, चलिए मिटाते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगले फैक्ट में हम बात करेंगे, सबसे पहले सामान्यतः मान लेते हैं कि एक छोटा सा त्रिभुज हो कोई, बह रहा है स्याही, देखिएगा मान लेते हैं कोई त्रिभुज ABC है।
ये वाली रेखा तो सीधा हो ही नहीं रही है। मान लेते हैं एक त्रिभुज है ABC, कुछ भी मान सकते हैं, XYZ भी कर सकते हैं, PQR भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ABC क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि इस जो त्रिभुज हमने माना है ABC, इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का मध्य बिंदु, जैसे भुजा AB का मध्य बिंदु D, AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु D, AB का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F कर लेते हैं। कर लिया। अभी जो हमारा मध्य बिंदु D है ना, यह भुजा BC को 2 बराबर भागों में बांटेगा, अफकोर्स बांटेगा। अगर हम बात करें E का, तो यह भी AB को 2 बराबर भागों में बांटेगा, यह BC को 2 बराबर भागों में बांटेगा और यह AC को 2 बराबर भागों में बांटेगा। बांटेगा ना। अगर हम प्रत्येक माध्यिका को एक दूसरे से कनेक्ट कर दें बिना प्रतिच्छेद किए, मतलब E को D से मिला दें, D को F से मिला दें और F को E से मिला दें, मिला देना तो कुछ आकृति बनेगी। देखिएगा, अगर हम E को F से मिलाते हैं और E को D से मिलाते हैं, E को D से मिलाते हैं, फिर F को D से मिलाते हैं, टेढ़ा हो गया। F को भी हमने क्या कर दिया भाई, D से मिला दिया, मिला दिया। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें कुछ और आकृतियाँ नज़र आएँ। जैसे अगर हम बात करें जो हमारी भुजा BC है, इस भुजा BC के समांतर एक भुजा और नज़र आ गई, EF नज़र आई। हमने एक स्टेप में हमने इसको सिद्ध भी किया है कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाओं को जब आपस में मिलाते हैं, कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जो माध्यिकाएं होती हैं, उन माध्यिकाओं को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो वह जो 2 माध्यिकाओं को मिलाने पर एक रेखा बनती है, वो सामने तीसरी भुजा के तीसरी रेखा से या त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर होती है और उस भुजा की आधा होता है। मतलब अगर इस भुजा का पूरा मान 6 सेंटीमीटर है, BC का पूरा मान कितना हो, 6 सेंटीमीटर हो, तो EF का मान 3 सेंटीमीटर होगा। पिछली वीडियो में हमने किया भी है, आप चाहें तो उसे देख भी सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा जो ED है AC के क्या है, समांतर है। हम चाहे तो लिख भी सकते हैं कि EF समांतर है किसके, BC के, ED समांतर है किसके, AC के, FD समांतर है किसके, AB के। क्लियर, लिख सकते हैं, पिछली वीडियो में हमने किया भी है। यानी ED किसके समांतर है, AC के, FD किसके समांतर है, AB के। क्लियर। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें कुछ त्रिभुज नज़र आ रहे हैं, कुछ त्रिभुज नज़र आ रहे हैं ना, और इन त्रिभुजों के कुछ क्वांटिटी या कुछ भुजाएं भी आपस में क्या नज़र आ रही हैं, सर्वांगसम नज़र आ रही हैं, समरूप नज़र आ रही हैं, उभयनिष्ठ नज़र आ रही हैं, कामन नज़र आ रही हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे मान लें कि पहला त्रिभुज कौन सा भाई, त्रिभुज AEF, त्रिभुज AEF की बात करें तो जो भुजा त्रिभुज AEF की भुजा EF कंपेयर कर दे कौन से त्रिभुज से, FDC से। इस मतलब त्रिभुज 1 का तुलना त्रिभुज 3 से करें तो भुजा AE समांतर भुजा FD। क्लियर। भुजा AC समांतर भुजा CF, भुजा EF समांतर भुजा DC कह सकते हैं ना। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी हमारे चारों त्रिभुज बनेंगे, कौन कौन से, त्रिभुज AEF सर्वांगसम त्रिभुज, दूसरा कौन सा है भाई, दूसरा है हमारा BED सर्वांगसम त्रिभुज। तीसरा थोड़ा देखिएगा सर, तीसरा है हमारा CFD सर्वांगसम त्रिभुज।
और दिखेगा आगे सर्वांगसम त्रिभुज, चौथा है EFD। क्लियर? यानी पहला त्रिभुज AEF सर्वांगसम त्रिभुज BED, दूसरा त्रिभुज सर्वांगसम, तीसरा त्रिभुज CFD सर्वांगसम, चौथा त्रिभुज EFD। क्लियर? यानी यह चारों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। किस नियमानुसार या किस कंडीशन के अनुसार सर्वांगसम होंगे? तो कंडीशन आपकी वही है, भुजा पहले त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा से, दूसरे त्रिभुज की एक भुजा तीसरे त्रिभुज की पहली भुजा से, यानी साइड साइड साइड। कंडीशन हमारी कौन सी है? SSS, अर्थात यह चारों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इन चारों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा भाई? बराबर होगा। और मूल त्रिभुज के 1/4 यानी क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BED बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CFD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD बराबर थोड़ा सा कर दीजिए, यहाँ पर लिखना है, बराबर 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ONO। देखिएगा यह आपस में बराबर होंगे 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के, यानी मूल त्रिभुज के 1/4 मूल त्रिभुज के 1/4 गुना होगा इन चारों का क्षेत्रफल। ठीक है, एक बार फिर से हमने क्या बताने का प्रयास किया है? देखिएगा, मान ले कोई त्रिभुज ABC है, कोई त्रिभुज ABC है। क्लियर? अब हमने देखा कि भुजा BC के समांतर हमने एक रेखा खींच दी, या जो हमने त्रिभुज माना है ABC जो माना है, इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को, इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को आपस में मिला दिया। जैसे ही प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को आपस में मिलाया तो हमने देखा कि कुछ रेखाएं एक दूसरे के समांतर खींची गई, खींची गई। फिर इनकी सहायता से इस मूल त्रिभुज में 4 छोटे छोटे त्रिभुजों का क्या हो गया? निर्माण हो गया। और ये चारों त्रिभुज आपस में क्या थे? समरूप हैं। ये चारों त्रिभुज आपस में क्या है भाई? समरूप हैं। किस कसौटी से, किस कंडीशन से समरूप हैं? तो भुजा से, यानी पहले त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं से क्या है? इक्वल है। अर्थात पहले त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का सर्वांगसम है, दूसरा त्रिभुज तीसरे त्रिभुज का सर्वांगसम है। यानी हम कह सकते हैं कि जब ये सर्वांगसम है तो इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। और मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4, मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 गुना होंगे। यानी किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछे, EFD का मान हमसे पूछे और इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, तो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में 4 से भाग कर देंगे, यानी 1/4 का गुणा कर देंगे कि इन चारों में से किसी एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान निकल के आ जाएगा। क्लियर? आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले टर्म की ओर आगे बढ़ते हैं। बस इसी से मिलता जुलता एक छोटा सा फैक्ट और है, फिर हम लोग लगाएंगे सवाल। ठीक है, चलिए देखिएगा, हटाएं इसको, देखिएगा हटाते हैं। आइए देखते हैं, इस पॉइंट का लास्ट फैक्ट होगा, जो भी होगा आखिरी फैक्ट होगा इसका, इसके बाद हम लोग सवाल देखेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें, कोई त्रिभुज ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि उसमें डिटेल में जाना होगा हमको। मान लेते हैं एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। इस त्रिभुज की इस भुजा का मध्य बिंदु D को A से मिला दिया जाता है, D को A से मिला दिया जाता है, E को
बी से मिला दिया जाता है, एफ को सी से मिला दिया जाता है। ठीक है, देखिएगा हमने क्या बोला कि बी सी का मध्य बिंदु डी, ए बी का मध्य बिंदु ई, ए सी का मध्य बिंदु एफ है, तो इसका गुरुत्व केंद्र क्या हो जाएगा? जी होगा। क्लियर? जी होगा ना, हम लोग लास्ट टाइम से यही देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, फिर हम इसमें क्या करते हैं, देखिएगा हमने माना कि कोई त्रिभुज ए बी सी है, इस त्रिभुज की एक भुजा बी सी का मध्य बिंदु डी को ए से मिला दिया, ए बी का मध्य बिंदु ई को सी से मिला दिया, ए सी का मध्य बिंदु एफ को बी से मिला दिया ना। तो प्रत्येक माध्यिका एक दूसरे को एक पॉइंट पर अर्थात गुरुत्व केंद्र जी पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। अगर हम यहाँ पर ई को एफ से मिला दें, ई को डी से मिला दें, ई को डी से मिला दें और एफ को डी से मिला दें, एफ को डी से मिला दें, बन जा भाई। ओके, देखिएगा हम बताना क्या चाहते हैं। हमने कहा कि हम क्या करते हैं, ई को एफ से मिलाते हैं, एफ को डी से मिलाते हैं, डी को ई से मिलाते हैं, मिला दिया। अगर हम यहाँ त्रिभुज, किस त्रिभुज की बात करें, कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं, कोई भी छोटा सा मान लेते हैं, त्रिभुज ई एफ डी में, किसमें बात करेंगे? ई एफ डी में, त्रिभुज ई एफ टी में बात करेंगे। तो ई एफ डी है कहाँ पर? ई एफ डी अर्थात माध्यिकाओं द्वारा या त्रिभुज के मध्य बिंदुओं द्वारा बना हुआ जो कोण है, उसी कोण की हम बात करेंगे। क्लियर? अब हम करेंगे क्या, तो हमने देखा कि यहाँ पर एक त्रिभुज और है, इसी के अंदर हम लोग बात करेंगे, बाकी चीज़ को हम छोड़ देते हैं ना। अगर हम बात करें त्रिभुज ई जी एफ की, ई जी एफ की, त्रिभुज ई जी एफ की बात करें तो वह किसके बराबर होगा? त्रिभुज डी जी एफ के बराबर होगा, त्रिभुज डी जी ई के बराबर होगा। या हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, यह जो भुजा है, यह वाली इसके क्या है? समांतर है। यह जो भुजा है इस भुजा के क्या है? समांतर है। यह भुजा इस भुजा के क्या है भाई? समांतर है। जानते हैं ना, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यह जो त्रिभुज होगा ई जी डी, यह वाला बराबर या सर्वांग सम डी जी एफ, यह वाला सर्वांग सम ई जी एफ, सर्वांग सम होंगे। जब सर्वांग सम होंगे तो बराबर भी होंगे, अब बराबर होंगे तो सर्वांग सम भी होंगे। क्लियर? हम बराबर ही कर लेते हैं। त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ जी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी जी, ई डी जी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी जी बराबर किसके? बराबर किसके? तो जो हमारा मूल त्रिभुज है, यहाँ पर मूल त्रिभुज कौन सा है? 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ डी के। समझ में आया? हमने क्या कहा कि माध्यिकाओं के मध्य बिंदुओं के मिलान से, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को हमने मिलाया तो एक त्रिभुज बना ई एफ डी। अब इस ई एफ डी में हमने देखा कि जो मध्य बिंदु डी है इसको हमने शीर्ष ए से मिला दिया मूल त्रिभुज के, बी के
सॉरी AC का मध्य बिंदु F को B से मिला दिया, AB का मध्य बिंदु E को C से मिला दिया। ये तो हमारा मूल त्रिभुज है। हम अभी तो मूल त्रिभुज की बात ही नहीं कर रहे हैं, बस हमने इस जो भुजाओं को मिला है, तो यहाँ पर हमें जो गुरुत्व केंद्र या केंद्रक जो हमें मिला है G, उस G के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा तो यहाँ पर भी एक त्रिभुज बना EGD, एक त्रिभुज यह बना, EFG एक यह बना, FGD एक यह बना। 3 त्रिभुज बने। तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और इस मूल त्रिभुज कौन सा? EFD के क्षेत्रफल का 1/3 यानी 1/3 गुना होगा ना। अभी हमने पिछले क्लास में सिद्ध किया, पिछले फैक्ट में हमने सिद्ध किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DFC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD। चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या था? बराबर था। और मूल त्रिभुज ABC के 1/4 के क्या थे? बराबर थे। अर्थात पीछे ही हमने उसको प्रूफ किया है, तो हम उस चीज को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD बराबर 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अभी हमने पीछे ही फैक्ट में इसको क्या किया? प्रूफ किया कि यह चारों के चारों त्रिभुज आपस में क्या थे? सर्वांगसम थे। और सर्वांगसम के साथ साथ इनका क्षेत्रफल भी आपस में क्या था भाई? बराबर था ना। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD बराबर 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर? फिर हमने यहाँ पर लिखा है कि यह तीनों त्रिभुज आपस में क्या है? बराबर है 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD। अर्थात EFD का मान यहाँ से उठाकर अगर हम यहाँ रख दें तो क्या होगा भाई? देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल EDG बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल FDG बराबर 1/3 इंटू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अर्थात क्या लिख सकते हैं? सीधा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल EDG बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल FDG बराबर 1/12 1/12 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी मूल त्रिभुज के 1/12 गुना के बराबर होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? तो यह वाला त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? EFG अर्थात यह वाला जो त्रिभुज होगा 1/12 गुना होगा किसके? 1/12 गुना होगा किसके भाई? 1/12 गुना होगा ABC के। क्लियर? देखिएगा, कुछ गड़बड़ है। EFG कहाँ से आ गया? EFG सही है। फिर है आपका EDG, FDG। क्लियर? देखिएगा भाई, यही प्रूफ किया है ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल EDG बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल FDG बराबर 1/12 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।